उदयपुर के अंदर जो नवसंकल्प चिंतन शिविर चल रहा था उसमें 6 रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी सोनिया गांधी को। उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हुई, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी खत्म हो गई है। लेकिन इन सबके बीच में जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर ये कि ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव को कराया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन क्या वाकई में इस पर कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? हालांकि यह भी कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो एमएसपी को लेकर भी कानून बनाया जाएगा। ये कुछ अलग मुद्दे जिन पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि 6 कमेटियों ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने विश्लेषण के जरिए सुझाव दिए हैं और उन सुझावों का जो बही खाता तैयार हुआ वो बही खाता सीडब्ल्यूसी में रखा गया। उस बही खाते पर सभी ने चर्चा की है और एक अब ऐसा निष्कर्ष निकाला जाएगा जिनमें 6 की 6 रिपोर्ट समाहित होंगी। हालांकि उसमें से कितनी चीजों को जमीन पर एग्जीक्यूट किया जाएगा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन ब्रीफिंग होगी, राहुल गांधी की तरफ से ब्रीफिंग होगी लगभग 3:30 बजे के आसपास। सोनिया गांधी समापन संबोधन देंगी, डोटासरा संबोधन देंगे। उस दौरान भी बहुत सी चीजें निकलकर सामने आएंगी। मुमकिन है कि मीडिया के सामने भी आए, मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए जाएं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर चिंतन शिविर से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एक बार फिर से देश बैलेट पेपर की तरफ जाने वाला है अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। हालांकि 2014 से जब चुनाव शुरू हुए, कांग्रेस का हारना शुरू हुआ तो तब से ईवीएम को जमकर कोसा गया। कहा गया कि ईवीएम में फर्जीवाड़ा किया गया और इस वजह से चुनाव के परिणाम अलग हुए। हालांकि इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनी, पंजाब के अंदर अभी चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन ईवीएम हमेशा उस कटघरे में विपक्ष की आंखों में रही जहां जहां वो चुनाव हारे हैं। लेकिन जहां चुनाव वो जीते वहां ये कहा गया कि जनता से उनका भरपूर साथ मिला है। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, इस वक्त की जो बड़ी खबर वो ये, कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में वापसी करेगी तो ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो जाएगा और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सीडब्ल्यूसी हो चुकी है और इस सीडब्ल्यूसी को लेकर जो है फैसले जिन्हें कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी फैसले कांग्रेस पार्टी के लेने को लेकर पहले ही बताया जा रहा था। अदिति हमारे साथ है और अदिति आपको सिलसिलेवार बताएगी किस तरह से कौन कौन से बड़े निर्णय सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में हुए हैं और देशव्यापी स्तर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किए जाएंगे। अदिति, क्या मीटिंग खत्म होती, क्या सबसे बड़ी खबर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यूथ पे बड़ा फोकस है। योगेश जी, मैं कुछ चीज़ें पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। 12 से 18 महीने का लंबी एक पद यात्रा देश भर में युवाओं के साथ, कश्मीर से कन्याकुमारी। हम बात इसकी कर रहे थे जन जागरण की, लेकिन सवाल ये है कि युवा जुड़ेंगे और उसमें वो सारे इश्यूज जो युवा को अफेक्ट करते हैं, जैसे बेरोजगारी, और इसका संकल्प लिया गया है बाकायदा कि हम ये संकल्प लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठता आया है, कांग्रेस भी उठाती आई है और दूसरी पार्टियां भी। हालांकि ये भी सवाल उठता है कि जब खुद जीत जाते हैं तो वो सवाल नहीं। तो ईवीएम के उपयोग को बंद करना या उसको दुरुपयोग से बचाना, उसका संकल्प लिया गया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है। इसके अलावा यूथ कैंपेन, देखिए सबसे बड़ी बात है एनएसयूआई और आईवाईसी के चुनाव के जरिए जो संगठन के अंदर दीमक लगी है, या कह सकते हैं कि वो उतना प्रभावी नहीं रहा है, उसको खत्म करने की भी यहाँ बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो बीजेपी कांग्रेस जिस चीज़ से त्रस्त है, फेक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे, पप्पू शब्द सोशल मीडिया से निकल कर आया है। और उसके बाद पार्टी में माने न माने इन जनरल कांग्रेस के लोग कई बार, जैसे G23 भी एक सोशल मीडिया का शब्द है, मीडिया का शब्द है। तो अब अक्सर में जब कांग्रेस के नेता आपस में बात करते हैं, योगेश जी आपने देखा होगा G23 को रेफर करके बात करते हैं। तो फेक प्रोपेगेंडा, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। एग्जिस्टिंग फेक और फेक जो नैरेटिव है पार्टी के लिए, उसको सोशल मीडिया से तुरंत हटाया जाएगा। सीधी बात है, सोशल मीडिया और मीडिया को लेकर
जो प्रोफेशनल्स हैं उनको यहाँ पर रखने की बात है कि देश भर से अलग अलग प्रोफेशनल जो सोशल मीडिया पर सबसे पहले फेक प्रोपेगेंडा, कांग्रेस की इमेज जो खराब करा वो हटाएंगे। धीरे धीरे ये जो पदयात्रा की बात की आपने, ये यूथ के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन्हीं की लीडरशिप में होगी? किस तरह का होगा? क्या राहुल गांधी भी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे? किस तरह, या हो सकता है अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी जुड़े? देखिए, ये भी हो सकता है पदयात्रा, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो राहुल गांधी ही करेंगे। और राहुल गांधी करेंगे, पदयात्रा करेंगे। अक्सर बस एक ये चीज़ आती है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर इशू होता है, तो कई बार हो सकता है कि वो उस जगह पहुंच जाएं। लेकिन इस पूरी 18 महीने, यानी कि आप मान लें कि साल भर से ज़्यादा बड़ी इस पदयात्रा को राहुल गांधी जब सड़कों पर उतर, आप और हम पिछले 3 दिन से बात ही ये कर रहे हैं कि ये नव संकल्प चिंतन शिविर सक्सेसफुल तब होगा जब एसी कमरे से बाहर निकलेंगे राहुल गांधी। अगर इस तरह का संकल्प लिया गया है, इससे बड़ी बात है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो खबर आ रही है अदिति कि एमएसपी का, जो किसान का एमएसपी को लेकर रहा है, उस पे लीगल फैक्टर पर कांग्रेस काम करेगी, लीगलाइज करेगी, एमएसपी किसान को मिले, ऐसी खबर अभी अंदर से आ रही है। बहुत ज़रूरी है ये करना। पहला, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, पिछले 3 सालों से हम इस चीज़ से त्रस्त हैं, और 30 साल से नहीं, किसान तो शायद पिछले 60 सालों से ज़्यादा से त्रस्त है। अभी किसान मूवमेंट में बड़ी मांग भी थी। और अगर कांग्रेस को खड़ा होना है, किसान, युवा, महिला, SC ST, इन तमाम लोगों को, क्योंकि अभी जो परसेप्शन बना है कांग्रेस के लिए, खास तौर पे जो पिछले 7 दंगे हुए हैं योगेश जी, वो परसेप्शन एक समुदाय की पार्टी बन के रह गया है। अब कांग्रेस देश में देश की पार्टी मानी जाती थी, अब ये कहीं ना कहीं एक समुदाय की पार्टी हो गई है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए, जैसे प्रियंका गांधी महिलाओं से टच में आई हैं, महिलाओं की आवाज़ बनने की कोशिश की जा रही है, महिला, SC ST, किसान, एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा अगर MSP। और देखिए, पर MSP इतना बड़ा एक लॉ टाइप है, इतनी बड़ा ग्लिच है इसमें कि ऐसा नहीं है। बीजेपी ने भी कहा था तो सरकार आएगी तभी कि इसके पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो किसान के साथ बैठ के ही बनाने होगा, कि जब तक कि कोई किसान ही ना करता। ये किसान से पूछ के जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो जैसे हुड्डा जी कल कह रहे थे, तो उसमें किसान संगठनों की राय के बाद ही किया है। दूसरी जो बात आ रही है कि राहुल गांधी के नाम पर CWC में सदस्यों ने जो कहा कि राहुल गांधी कमान संभाले, उसको लेकर एक बड़ा सवाल था। अब क्योंकि चुनावी प्रक्रिया का दौर चल रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया के तहत ही इस काम को किया जाएगा। बिल्कुल, राहुल गांधी का क्लियर वो है, इसलिए कोई अनाउंसमेंट ना आज होना है। देखिए, राहुल गांधी को बनना है, ये तय है। राहुल गांधी बॉडी लैंग्वेज से क्या दिखाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अगस्त के अंत में जो चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तब ही वो उस पूरे तरीके से बनेंगे, क्योंकि इस चिंतन शिविर में भी मांग उठ गई है। तो ये जब इम्पोर्टेंट सबसे डेलीगेट्स होते हैं, CWC मेंबर सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी होती है, वहाँ पर एक बार फिर ये कहा है कि राहुल जी आपको बनना है। पिछले 3 दिनों में लगातार हर व्यक्ति ने राहुल जी की मांग करी है। दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ देते हैं, आचार्य प्रमोद को छोड़ देते हैं, और भी कुछ रंजीत रंजन को छोड़ देते हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल रेडी नहीं है तो फिर प्रियंका को बनाएं। यानी कि ये नॉन गांधी वाला, शायद योगी जी आपको लगता है कि क्लियर हुआ कि नॉन गांधी तो नहीं बनेंगे और गांधी में भी राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर मुमकिन है तो आप भी जवाब दीजिएगा और अदिति से भी उसका जवाब लीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि अब जो भी चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, 6 महीने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। क्या इसके पीछे का बड़ा कारण यह कि कांग्रेस ये चाहती है कि जब वो प्रत्याशी की घोषणा करती है और उसके बाद जब कार्यकर्ता छिटकते हैं, नाराज नेता जाते हैं, तो उनको मनाने का मौका नहीं मिल पाता। ये 6 महीने क्या कांग्रेस इसलिए चाहती है कि एक तो जनता के बीच में संदेश हो, उसको पहले से पता हो कि उसका प्रत्याशी कौन है कांग्रेस की तरफ से, और दूसरा उसमें जो भी डैमेज होगा उसको कंट्रोल आसानी से किया जा सके? जिस तरह का पूरा अभी तक का जो नज़र आ रहा है कि CWC एक ऐतिहासिक फैसलों की ओर बढ़ी आगे। बिल्कुल, ऐतिहासिक फैसले तब होते हैं, जाहिर तौर पे देखिए, मंथन है, चिंतन है, पार्टी के लिए खुशी के दिन है और देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए भी। और जिस तरह का स्ट्रॉन्ग डिसीजन अब ये ले जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जो बदलाव की ओर जा रहे हैं, अगर ये एग्जीक्यूट होते हैं, अगर जिस फॉर्म में सोनिया गांधी पिछले 20 दिन से हैं, जिस फॉर्म में सोनिया गांधी पिछले महीने भर से हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन और जिस तरीके के भाषण वो दे रही हैं, अगर ये सब इम्प्लीमेंट होता है तो कांग्रेस में आपको बदलाव दिखेगा। बदलाव वोट की तरफ पे नहीं दिखेगा योगेश जी, अभी वोट शेयर मिले ऐसा नहीं नजर आता, लेकिन अभी तो उनके संगठन में जो बदलाव दिखे वो दिख सकते हैं। और वो जो बात आई है CWC में कि जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है
उनको लेकर। जी अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं एक जनरल सेक्रेटरी, 4 से 5 राज्य। अब कहा जा रहा है कि एक जनरल सेक्रेटरी के जो इंचार्ज ऑफ जो बनाएंगे अलग राज्यों के, वो एक ही होगा।